स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दो चीज़ आज पढ़ेंगे, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कल बताया गया था कि कोई भी कॉइल है, अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई मैग्नेट मोशन में है या मैग्नेट को रेस्ट करके कॉइल को मोशन में रखते हैं तो उसमें एक तरह का इंड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो जाता है और इसी इंड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाते उस कॉइल में या कंडक्टर में करंट पैदा हो जाती है। इसी करंट को इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को का डायरेक्शन किधर होगा, इसको फ्लेमिंग ने अपने राइट हैंड रूल से बताया कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से जानना है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने राइट आर्म के थम्स को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, जो थम्स के पास के तीन फिंगर्स हैं, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें और म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करने के बाद अगर ये हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थम्स के डायरेक्शन में कॉइल का मोशन हो, कॉइल मोशन में हो या कंडक्टर मोशन में हो, तो कॉइल में या कंडक्टर में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन इस मिडिल फिंगर की तरफ होगा। तो इन दोनों चीज़ों को, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करना और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को डिस्कस करने वाला फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में डिस्कस करना, ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जा रहा है, मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल। एक कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट का मोशन, या ऐसे भी कह सकते हैं मोशन ऑफ कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट आर रिस्पेक्टिव बाय रिस्पेक्टिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। दोनों गति करें तो भी, तो मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल, कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट का मोशन, और प्रैक्टिकल में बताया गया कि नहीं, मैग्नेट के रिस्पेक्ट में कॉइल का भी मोशन हो सकता है। हम कहते हैं कि दोनों के मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। प्रोड्यूसेज एंड इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। किसमें? उस कॉइल में। जब कोई कॉइल, चाहे जब कोई मैग्नेट किसी कॉइल के रिस्पेक्ट में मोशन में होता है तो यह एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस सेट करता है, विच सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट और कॉइल। ये कॉइल या सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट सेट कर देता है, नोन एज इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी करंट को इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब कॉइल के रिस्पेक्ट में किसी भी मैग्नेट का जो मोशन होता है वो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, और जिसके नाते कॉइल में या सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट जो है सेट हो जाता है। इसी इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस करंट के डायरेक्शन को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल
It means according to the Fleming's right hand rule, if we stretch the thumb, forefinger and middle finger of right hand so that they are perpendicular to each other, अगर हम अपने राइट हैंड के फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थम्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें ये हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को की ओर हो, कि डायरेक्शन को बताए, एंड द थम्स शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर और कॉइल, और थम्स हमारा जो है कंडक्टर के या कॉइल के डायरेक्शन को शो करता हो, तो देन द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो मिडिल फिंगर जो इंड्यूस करंट हमारी प्रोड्यूस होती है उसके डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थम्स, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, इस तरह से करें कि ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डायरेक्ट करता हो, ये थम्स मोशन ऑफ कॉइल और कंडक्टर के डायरेक्शन में हो, तो कॉइल और कंडक्टर के ऊपर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस मिडिल फिंगर के तरफ होगा। तो ये दो चीज़ें आपके लिए हैं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चाहे कॉइल मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो या कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट मोशन में हो या दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मोशन में हो, उस केस में एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है सर्किट में, जिससे उसमें एक तरह की करंट प्रोड्यूस होती है। इसी प्रोड्यूस्ड करंट को इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और उसके डायरेक्शन को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दिया जा सकता है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फिर बात सुन लीजिए कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दिया जा सकता है इंड्यूस करंट को, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से तो वो करंट करिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उसको बताया जाता है, और यहाँ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है। करंट करिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपने राइट आर्म के फोर फिंगर, थम्स और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करिए इस तरह से कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थम्स कॉइल या कंडक्टर के डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को शो करता हो। तो इसमें जो इंड्यूस करंट पैदा होगी वह ये मिडिल फिंगर के डायरेक्शन को के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। इसको